हेलो बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम लोग एमओडी का लेक्चर नंबर 4 लेंगे बच्चों, और आज ही हम लोग एमओडी ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, तो आज जो जो टॉपिक बचा हुआ है बच्चों, वो जैसे एक टॉपिक बचा हुआ है डेरिवेटिव ऑफ हायर डिग्री ऑर्डर, मतलब हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है ना, फर्स्ट फिर सेकेंड बचा है हम लोगों का ITF का डेरिवेटिव ऑफ ITF, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का। ठीक है ना, फिर एक बचा हुआ इन्वर्स फंक्शन का डेरिवेटिव। क्लियर है? तो ये 2-3 टॉपिक है, आज हम लोग इसको खत्म करेंगे। खत्म करने के बाद हम लोग सीधा AOD की तरफ मूव करेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है ना, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, हायर डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन या हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है ना, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। क्लियर है? तो चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। अच्छा, ये होता क्या पहले देख लो बच्चों। ठीक है ना, जैसे ये हायर का मतलब क्या हुआ, जो डेरिवेटिव है, जैसे मैंने dy/dx लिखा बच्चों, है ना, dy/dx, ये क्या है? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है ना, फर्स्ट डेरिवेटिव है। लेकिन जब मैं जब मैं दूसरा डेरिवेटिव करूँगा बच्चों, ठीक है, d/dx वापस इसका डेरिवेटिव मैं करूँ, मतलब dy/dx का डेरिवेटिव करूँ, तो इसे मैं लिखता हूँ बच्चों, दिस इज d²y/dx²। या आप इसे y डबल डैश भी लिख सकते हो, या इसे लिख सकते हो बच्चों d2y, है ना, ऐसा लिख सकते हो। तो इसे हम बोलते हैं मतलब द डेरिवेटिव, है ना, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से आगे हम जितने भी डेरिवेटिव करेंगे बच्चों, सब वो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में ही कन्वर्ट मतलब काउंट होगा बच्चों। क्लियर है? तो चलिए यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं। एक हम आपको एग्जाम्पल लेके दिखाते हैं बच्चों, है ना, वो क्या है देखिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, इफ y इक्वल टू लिखा हुआ x³ log x, फाइंड y डबल डैश एंड y ट्रिपल डैश। y ट्रिपल डैश का मतलब क्या हुआ बच्चों कि 3 बार एकदम डिफ्रेंशिएट करें, है ना। जैसे ये डेरिवेटिव आ गया, इस डेरिवेटिव को हम लोग वापस डिफ्रेंशिएट करें x के रिस्पेक्ट में, तो क्या देगा, दिस इज d3y/dx³। ठीक है ना, इसे ही y ट्रिपल डैश लिखेंगे या d3y लिखेंगे बच्चों। क्लियर है? ऐसे ही लिखते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे y डैश निकालना होगा, है ना। तो चलिए सॉल्यूशन हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों। ठीक है ना, y इक्वल टू क्या है, दिस इज x³ log x, u इंटू वी करेंगे, है ना। तो y डैश करो, तो y डैश कितना हो गया, देखो x³ का डेरिवेटिव 3x², log x को एज इट इज रखो, प्लस अब x³ का एज इट इज रखो, log x का डेरिवेटिव 1/x, है ना। तो ये कितना आ गया बच्चों, दिस इज 3x² log x प्लस दिस इज x²। ये मेरा y डैश आया, है ना। ये क्या है बच्चों, y डैश आया, मतलब डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x आ गया। एक बार डिफ्रेंशिएट किया, अब दूसरा बार डिफ्रेंशिएट करो। ठीक है, तो वापस इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसमें u इंटू वी लगेगा, और ये एज इट इज है, तो इसको सिंगल है तो, है ना, ये डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट हो जाएगा बच्चों। ठीक है ना, तो इसको देखो 3x² का डेरिवेटिव कितना हो गया, दिस इज 6x log x एज इट इज, प्लस अब 3x² एज इट इज रखो, और log x का डेरिवेटिव 1/x, प्लस और x का डेरिवेटिव कितना हो गया, दिस इज 2x। तो इसका डेरिवेटिव यहाँ से यहाँ तक हुआ बच्चों, और इसका डेरिवेटिव ये हुआ। क्लियर है? तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लो। ये कितना हो रहा है, दिस इज 6x log x प्लस ये कितना हो गया, दिस इज 3x एंड प्लस 2x। क्लियर है? तो 3x प्लस 2x कितना हो गया, इसको यहाँ मिटा के ये लिख देते हैं बच्चों हम लोग, है ना। देखिए ये कितना हो गया, दिस इज 5x, दिस इज 5x। क्लियर है? अब हम लोग क्या निकालेंगे, इसका वापस डेरिवेटिव करेंगे, तो y ट्रिपल डैश निकल आ गया, है ना, y ट्रिपल डैश। अब वापस u इंटू वी लगा लो, तो क्या हो गया, 6x का 6 और log x एज इट इज, प्लस 6x एज इट इज, log x का डेरिवेटिव 1/x, प्लस 5 5, है ना। ये कितना हो गया बच्चों, देखो ये एक्सेस कटा, 6 + 5 11, दिस इज 6 log x प्लस 11। ये क्या हो गया बच्चों, दिस इज y ट्रिपल डैश। ठीक है ना, यही से मेरा क्या हो गया, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। क्लियर है? चलिए अब हम लोग क्या करते हैं बच्चों, एक हम लोग ले लेते हैं, है ना, पैरामीट्रिक फॉर्म का इक्वेशन ले लेते हैं, और उसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करके देखते हैं। चलिए क्या बच्चों, क्या लिखा, x इक्वल टू लिखा बच्चों a t प्लस साइन टी, एंड y इक्वल टू दिया बच्चों a1 माइनस कॉस टी गिवन है। तो मुझे क्या, देखो ये जो इक्वेशन दिया है बच्चों, ये इक्वेशन किस फॉर्म में दिया है, पैरामीट्रिक फॉर्म में दिया है xy,
है ना, पैरामीटर क्या टी है, तो मुझे क्या फाइंड आउट करना है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है ना, इसको आप लोग ध्यान से देखें, इसमें कन्फ्यूजन बहुत जनरेट होता है बच्चों। पैरामीट्रिक फॉर्म में जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता है उसमें कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है बच्चों, तो आप लोग प्लीज़ इसको अच्छे से देखें, ठीक है ना। देखिए कैसे करेंगे बच्चों, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स को फाइंड आउट करने के लिए मुझे पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालेंगे सबसे पहला काम। तो डी वाई अपॉन डी एक्स निकालने के लिए बच्चों हम लोग पैरामीट्रिक फॉर्म में पढ़ेंगे कैसे होता है, दिस इज डी वाई अपॉन डी टी, है ना, फिर डी एक्स अपॉन डी टी। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत यहाँ तक, है ना। तो पहले यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, डी एक्स अपॉन डी टी निकाल लो। तो डी एक्स अपॉन डी टी कितना आ गया बच्चों, दिस इज ए, है ना, ए तो बाहर ही रहेगा, टी का डेरिवेटिव 1 प्लस साइन टी का डेरिवेटिव दिस इज कॉस टी। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, डी वाई अपॉन डी टी निकाल लो बच्चों, दिस इज ए एज इट इज, है ना, एंड कॉस टी का डेरिवेटिव कितना हो गया, माइनस साइन टी, माइनस साइन क्या प्लस साइन टी, तो कितना हो गया बच्चों, दिस इज ए साइन टी। कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है ना। अब इन दोनों की, इसकी और इसकी वैल्यू यहाँ हम लोग पुट करते हैं, ठीक है ना। तो कितना आ गया बच्चों, देखो डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू क्या है, दिस इज ए साइन टी अपॉन ये डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू क्या हो जाए, ए 1 प्लस कॉस टी। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेंगे बच्चों, है ना। साइन टी को क्या लिख सकते हैं, दिस इज 2 साइन टी बाई 2 इंटू कॉस टी बाई 2 लिख सकते हैं ना बच्चों। साइन टू थीटा मालूम है ना, साइन टू थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन टी, यहाँ पे हाफ एंगल फॉर्मूला है, तो 2 साइन टी बाई 2 इंटू कॉस टी बाई 2 एंड 1 प्लस कॉस टी कितना हो बच्चों, दिस इज 2 कॉस स्क्वायर टी बाई 2, कॉस स्क्वायर टी बाई 2। तो यहाँ पे क्या कैंसिल हुआ, 2 कैंसिल हुआ और यहाँ से एक ये कैंसिल हो गया बच्चों। तो क्या बचा यहाँ पे साइन टी बाई 2 और नीचे कितना बचा बच्चों, कॉस टी बाई 2, दिस इज टेन टी बाई 2। ठीक है, कितना बचा, टेन टी बाई 2, और ये क्या है बच्चों, दिस इज डी वाई अपॉन डी एक्स। अब यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, दिक्कत यहीं आती है, ठीक है ना। देखो ये क्या लिखा है, डी वाई अपॉन डी एक्स लिखा है और ये कितना है, टेन टी। तो यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स जो है बच्चों वो किसका फंक्शन है, फंक्शन ऑफ टी, है ना। तो इसको हम डायरेक्ट, और सुनो मुझे निकालना क्या है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और इसका मीनिंग कितना हो गया, डी वाई अपॉन डी एक्स का वापस डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में, तभी तो ये आएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स जो है बच्चों ये क्या फंक्शन ऑफ टी है, तो इसको तो हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते डायरेक्टली, है ना। यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स किसका फंक्शन है, टी का फंक्शन है बच्चों। तो हम इस फंक्शन को वापस टी के रिस्पेक्ट में हम डायरेक्ट एक्स के रिस्पेक्ट में डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। यदि हम इसको डायरेक्टली एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे बच्चों तो क्या होगा, दिस इज 0, एक्स के रिस्पेक्ट में ये क्या है, कांस्टेंट है, तो ये कितना आएगा, 0 आएगा। क्लियर है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं बच्चों, जैसे हम कुछ मान लो पी क्यू आर एस टी जो भी मानना कुछ मान लो, पी मान लो, ये क्या मान लिया, पी मान लिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बच्चों, यदि मैं बोलूँ कि यदि मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ, ठीक है ना, देखना यहाँ पे ध्यान देना, यदि मैं डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर लिखूँ बच्चों, तो ये क्या लिखा हुआ है, इसको अच्छा से देखो, डी अपॉन डी एक्स है ना, और ये क्या वापस डी वाई अपॉन डी एक्स लिखा है बच्चों। मैं तो हम लोग क्या किया बच्चों, इसको क्या एज्यूम कर लिए, पी एज्यूम कर लिए, है ना, क्या एज्यूम कर लिए, पी, ध्यान रखना। तो इसका मतलब क्या हुआ, मुझे निकालना क्या है, डी पी, मतलब डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या निकालना है, डी पी अपॉन डी एक्स, और यहाँ पी क्या है, फंक्शन ऑफ टी। तो क्या हम इसे लिख सकते हैं बच्चों, दिस इज डी पी अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी। यहाँ तो कोई दिक्कत, पी को तो कर ही सकते हैं ना डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि क्या है, पी क्या है, फंक्शन ऑफ टी है ना, और डी एक्स अपॉन डी टी मेरा गिवन है। बस दोनों की वैल्यू पुट करके मेरा क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे बच्चों का गड़बड़ होता है, इसके बाद बच्चों का गड़बड़ होना स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। तो यहाँ से कितना हो गया बच्चों, चलो इसको डिफ्रेंशिएट कर लो। तो मुझे क्या चाहिए, डी पी अपॉन डी टी चाहिए, तो यहाँ से डी पी अपॉन डी टी कितना आ गया, देखो टेन टी का डेरिवेटिव सेक टी, सेक स्क्वायर टी बाई 2, ठीक है ना, इनटू टी बाई 2 का डेरिवेटिव 1 बाई 2, तो कितना हो गया बच्चों, दिस इज हाफ सेक स्क्वायर टी बाई 2। यहाँ पे वैल्यू पुट कर लो, डी पी अपॉन डी टी कितना हो गया बच्चों, हाफ, दिस इज सेक स्क्वायर, है ना, टी बाई 2 अपॉन, और डी एक्स अपॉन डी टी कितना गिवन है बच्चों, डी एक्स अपॉन डी टी दिस इज ए इंटू, है ना, ये है 1 प्लस
कॉस टी। चलिए, और इसको थोड़ा आगे और सॉल्व करते बच्चों हम लोग, है ना। तो 1 प्लस कॉस टी को क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर टी बाई 2, है ना। दिस इज 1/2 ए, ये हो गया ऊपर में सेक स्क्वायर टी बाई 2, और नीचे कितना हो गया बच्चों, दिस इज 2 कॉस स्क्वायर टी बाई 2। ये ऊपर जाएगा तो कितना बनेगा बच्चों, ये भी किस में आ गया, सेक में आ जाएगा, और ये कितना आ गया, तो ये आ गया 1/4a, दिस इज सेक पावर 4 टी बाई 2। दिस इज आंसर। ये क्या हो गया, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो इस पर आप लोग को ध्यान देना अच्छा से, और ये अच्छे से आप लोग कर लेना बच्चों। क्लियर है। चलिए बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी में, है ना। मुझे क्या दिया हुआ, वाई इक्वल टू साइन ऑफ साइन एक्स दिया है, फाइंड वाई डबल डैश प्लस टेन ऑफ एक्स वाई डैश प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू वाई, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना बच्चों। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हम लोग, है ना। देखिए, तो मुझे क्या वाई डैश चाहिए, वाई डबल डैश चाहिए, तो यहाँ से हम लोग करते हैं वाई इक्वल टू क्या लिखा है, साइन ऑफ साइन एक्स। ठीक है बच्चों, इसको डिफ्रेंशिएट करो एक बार, तो कितना आएगा, साइन, इसको थीटाइज्म करो, है ना। तो साइन थीटा कितना, दिस इज कॉस ऑफ साइन एक्स, फिर अंदर का डेरिवेटिव साइन एक्स का इंटू कॉस ऑफ एक्स। ठीक है। अब वापस हम लोग इसको डबल डिफ्रेंशिएट करते हैं बच्चों। अच्छा, वाई डैश के साथ कौन है, टेन एक्स, तो चलिए इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, है ना। वाई डैश के साथ हम लोग टेन एक्स मल्टीप्लाई करते हैं। जब टेन एक्स मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों कॉस एक्स के साथ, तो कॉस एक्स इंटू टेन एक्स, है ना। तो कॉस एक्स इंटू टेन एक्स कितना हो गया, टेन एक्स कॉस साइन अपॉन कॉस, कॉस कॉस कटा साइन बचा, है ना। तो ये कितना आ गया, दिस इज कॉस ऑफ साइन एक्स इंटू साइन एक्स। ठीक है। अब यहाँ से हम लोग इसका दूसरा डिफ्रेंशिएट करो, तो u इंटू वी लगा लो, है ना। तो पहले इसी को डिफ्रेंशिएट कर लो, तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ, दिस इज साइन एक्स, और फिर साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, और कॉस एक्स डेरिवेटिव पहले से है तो कॉस एक्स लिख लो बच्चों, प्लस अब इसे कांस्टेंट रखेंगे तो कॉस ऑफ साइन एक्स, और कॉस ऑफ एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, है ना। तो यहाँ माइनस साइन एक्स, यहाँ माइनस हो जाएगा बच्चों, दिस इज साइन एक्स। ठीक है। अब यहाँ वाई डबल डैश एज इट इज है, और वाई के साथ क्या चाहिए, कॉस स्क्वायर एक्स, है ना। तो चलिए यहाँ पे इसको भी लिख लीजिए आप, यहाँ पे इक्वेशन इसको फर्स्ट ले लो बच्चों, है ना, फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, और y के साथ क्या है, कॉस स्क्वायर y, कितना y इक्वल टू कितना था, दिस इज साइन ऑफ साइन एक्स, है ना। इसको इसके साथ कॉस स्क्वायर चाहिए था, तो कॉस स्क्वायर एक्स वाई इक्वल टू, यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा, दिस इज साइन ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, इसको थर्ड मान लो। अब यहाँ पे 1 + 2 + 3 कर लो, 1 + 2 + 3, तो चलिए 1 + 2 + 3 करते बच्चों। तो पहले वाई डैश लिख लेते हैं ना, वाई डैश, वाई डबल डैश प्लस फिर क्या है, वाई डैश टेन एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स वाई इक्वल टू, राइट साइड ऐड कर लो, है ना। तो वाई डबल डैश कितना है लिख लो, तो इधर ही ऐड कर लेते हैं ना बच्चों। देखिए तो यहाँ पे क्या है, साइन ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, कट रहा है कुछ, साइन ऑफ साइन एक्स, हाँ ये कट रहा है, देखो बच्चों ये और ये कैंसिल आउट हुआ। ठीक है, और कुछ कटेगा देख लो, हाँ ये देखो कॉस ऑफ साइन एक्स, यहाँ पे क्या है, दिस इज कॉस ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स है, तो ये तो बच, हाँ ये कटे, कॉस ऑफ साइन एक्स है, तो ये कटा, अच्छा इससे काटना था ना, ये कटा। ठीक है, तो ये हो गया, ये हो गया, तो ये इससे कट गया और ये इससे कट गया, तो सारा मिला कितना हो गया, 0, 0 इज द आंसर। ठीक है बच्चों, 0 इज द आंसर। चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। चलिए बच्चों नेक्स्ट देखते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन गिवन इन द फॉर्म ऑफ डिटरमिनेंट, है ना। जब फंक्शन क्या हो, डिटरमिनेंट के फॉर्म में हो बच्चों, है ना, तो हम लोग कैसे उसको डिफरेंशिएट करते हैं, आइए देखते हैं उसको। देखिए मैं पहले आपको इसका तरीका बता देता हूँ बच्चों, हम लोग डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। जैसे मैं लिया कोई फंक्शन, है ना, कुछ भी ले लो, आई इक्वल टू ले लो समथिंग, है ना, ये ले लिया मैं आपको, कुछ सारे फंक्शन ले रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे ले एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, एच ऑफ एक्स, पी ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स, आर ऑफ एक्स,
ठीक है ना। यहाँ पे सारा फंक्शन है, इसको ध्यान रखना आप लोग, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, सारा आपका फंक्शन है बच्चों, ठीक है। और पी क्यू आर एस टी यू, ये सारा फंक्शन है। यदि मैं इसे डिफ्रेंशिएट करूँ बच्चों, वाई डैश करूँ, तो इसको करने का तरीका क्या है, देखो क्या है कि फर्स्ट रो को डिफ्रेंशिएट करो, बाकी सबको कांस्टेंट रखो, ठीक है ना। फर्स्ट रो को डिफ्रेंशिएट करो, बाकी सबको कांस्टेंट रखो बच्चों, प्लस अब फर्स्ट रो का डेरिवेटिव हो गया, अब फर्स्ट रो कांस्टेंट रखो, सेकंड करो, सेकंड को करो, बाकी दोनों को कांस्टेंट रखो, एफ जी एच, ये हो गया। दिस इज पी डैश क्यू डैश एंड आर डैश, और नीचे हो गया एस टी यू। अब बच्चों सेकंड का भी हो गया, अब थर्ड का करो, बाकी दो कांस्टेंट रखो। दिस इज एफ जी एच, दिस इज पी क्यू आर एंड एस डैश टी डैश यू डैश। दिस इज द आंसर। ये तरीका है डिटरमिनेंट फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करने का तरीका है बच्चों, ठीक है ना। तो हम इस तरीके से इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो चलिए आइए हम लोग ये क्वेश्चन करते हैं बच्चों। यहाँ पे क्या दिया हुआ बच्चों कि एफ ऑफ एक्स गिवन है, डिटरमिनेंट ऑफ एक्स क्यूब साइन एक्स कॉस एक्स 6 - 1 0 पी पी स्क्वायर पी क्यू, वेयर पी क्या दिया हुआ, कांस्टेंट दिया हुआ बच्चों। देन फाइंड, मुझे थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए, है ना। थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए, कहाँ चाहिए बेटा, एट एक्स इक्वल टू 0। और ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन, 97 में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों, क्लियर है। तो चलिए वापस सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं बच्चों इसको, है ना। तो कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, ऊपर का डिफ्रेंशिएट करेंगे, बाकी दो कांस्टेंट रखेंगे। फिर नेक्स्ट टर्म को, नेक्स्ट रो को डिफ्रेंशिएट करेंगे, बाकी फर्स्ट और थर्ड को कांस्टेंट रखेंगे। उसके बाद फिर थर्ड रो को डिफ्रेंशिएट करेंगे, बाकी ऊपर फर्स्ट एंड सेकंड रो को हम लोग कांस्टेंट रखेंगे बच्चों, क्लियर है। तो चलिए एफ डैश एक्स देखते हैं बच्चों क्या आ रहा है। मुझे क्या निकालना है, एफ ट्रिपल डैश, है ना। मुझे क्या निकालना है, इसका मीनिंग क्या हुआ है कि मुझे एफ ट्रिपल डैश निकालना है, ठीक है। तो चलिए पहले एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं, कितना हो गया है। पहले ऊपर का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, बाकी एज इट इज़, है ना। जैसे 6 - 1 0 फिर पी स्क्वायर पी क्यू, क्लियर है बच्चों। फिर प्लस, अब हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो इसको नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे, बाकी ऊपर वाला कांस्टेंट, है ना। तो जब नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे बच्चों, तो कितना है 0, ये भी 0, ये भी 0, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा 0। और एक चीज़ ध्यान रखना बच्चों, है ना, डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी है, कोई भी रो में हो या कॉलम में हो, कोई भी एक कॉलम या एक रो, यदि 0 आ गया बच्चों, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। इसकी वैल्यू क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। ध्यान रखना, कोई भी एक रो या एक कॉलम पूरा 0 आ जाए, तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगा, 0। इसको ध्यान रखना, ये 0 हो जाएगा बच्चों। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, इसकी वैल्यू क्या हो रहा है, 0 0 0, तो एक रो क्या होगा, पूरा 0 आ गया, तो नेक्स्ट जो डिटरमिनेंट आएगा बच्चों, इसकी वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा। वैसे मैं लिख देता हूँ एक्स क्यूब, दिस इज साइन एक्स, दिस इज कॉस एक्स, है ना। ये कितना हो गया, दिस इज कॉस एक्स, और ये कितना हो जाए, दिस इज 0 0 एंड 0, और ये पी स्क्वायर पी क्यू। वापस यदि हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे बच्चों, तो क्या फर्स्ट टू रो को क्या रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे, थर्ड रो को डिफ्रेंशिएट, वापस ये क्या है, कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू भी क्या होगा, 0 आएगा। तो मैं लिख देता हूँ एक बार, है ना, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, दिस इज 6 - 1 0, और इसका डेरिवेटिव 0 0 एंड 0। तो ये कहाँ गया बच्चों, ये 0 गया, और ये भी कहाँ गया, ये भी 0, ठीक है ना। तो एफ डैश एक्स कितना आ गया बच्चों, देखो यहाँ पे देखिए बच्चों, है ना। तो यहाँ से एफ डैश एक्स कितना आ गया, ये कितना आ गया, बस यही बचा बच्चों, है ना। दिस इज 3x स्क्वायर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, है ना। नीचे कितना आ गया, दिस इज 6 - 1 0, दिस इज पी स्क्वायर एंड पी क्यूब, ठीक है। तो ये मेरा एफ डैश एक्स आ गया बच्चों। अब हम वापस इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, है ना। जब हम वापस डिफ्रेंशिएट करेंगे बच्चों, तो क्या आएगा, देखिए वापस जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, देखिए। चलिए यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं, है ना। यहाँ पे एफ डबल डैश एक्स निकालते हैं बच्चों, कितना आएगा, देखिए यहाँ पे निकालते हैं, ना। देखिए वापस केवल ऊपर वाला डिफ्रेंशिएट करेंगे, बाकी नीचे तो कांस्टेंट आएगा बच्चों, है ना। तो कितना हो गया, दिस इज 6x एंड कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, और माइनस साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, और नीचे एज इट इज
6 minus 1 0, this is p square and this is p cube। अब प्लस है ना, अब इसको ऊपर वाले कांस्टेंट लिखेंगे बच्चों, है ना, इसको डिफरेंशिएट 0 आएगा तो पूरा डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होगा, ऐसे ही वापस आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर सब इन दोनों कांस्टेंट के इसको डिफरेंशिएट तो वापस 000 आएगा बच्चों, तो इसकी वैल्यू 0, मतलब ये दोनों टर्म क्या, नेक्स्ट 2 टर्म्स 0 आ जाएगा बच्चों, तो उसको हमको डिफरेंशिएट नहीं करते हैं। ठीक है, तो वापस इसको हम लोग डिफरेंशिएट, क्योंकि एफ ट्रिपल डैश एक्स चाहिए बच्चों, है ना, तो इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। तो कितना हो गया, 6 माइनस साइन स्क्वायर डेरिवेटिव माइनस कॉस ऑफ एक्स एंड कॉस ऑफ डेरिवेटिव माइनस साइन माइनस प्लस साइन एक्स, और नीचे कितना बच्चों, दिस इज 6 minus 1 0, दिस इज p स्क्वायर एंड दिस इज p क्यूब। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है बच्चों, अब मुझे ये अब मेरा एफ ट्रिपल डैश एक्स तो निकल गया बच्चों, अब मुझे कहाँ पे चाहिए, एट एक्स इक्वल टू 0, तो यहाँ पे बस हम लोग 0 पुट कर देते हैं ना, तो एफ ट्रिपल डैश 0 इक्वल टू जहाँ जहाँ एक्स 0 है वहाँ 0 पुट करना है, तो कितना आ गया बच्चों, दिस इज 6, ये कितना आ गया -1, फिर ये कितना आ गया बच्चों, दिस इज 0, दिस इज 6 minus 1 0, दिस इज p स्क्वायर एंड दिस इज p क्यूब। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखो 2 टर्म इक्वल हो गया ना बच्चों, जब यहाँ पे 2 टर्म भी इक्वल होता है बच्चों तो उसकी वैल्यू क्या होता है, ऑलवेज 0। जब 2 टर्म इक्वल होगा बच्चों, है ना, एक तो ये प्रॉपर्टी हम लोग देखें, और इसमें साथ में ये भी है कि ये 2 टर्म, कोई भी 2 टर्म, मतलब कोई भी 2 रो या 2 कॉलम यदि इक्वल हो जाए बच्चों, ठीक है, तो इसकी वैल्यू इज ऑलवेज 0। ये 2 प्रॉपर्टी याद रखना, तो इसकी वैल्यू कितना हो गया बच्चों, एफ ट्रिपल डैश 0 इज 0, दिस इज द आंसर। ठीक है ना, आप एक बार इसको अच्छे से देख लेना बच्चों, है ना, और चलिए आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो, और जिस बच्चों को, है ना, जो बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, लाइक नहीं किए, शेयर ना किए बच्चों, वो लोग अभी आप लोग सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर भी कर दें बच्चों, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ बच्चों आपको लेटेस्ट अपडेट हमेशा मिलता रहे, और खुद पढ़े दूसरों को पढ़ाए, बस कारवां ऐसे ही बढ़ते रहे और आप लोग स्वस्थ रहे, अच्छे रहे। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं बच्चों, है ना, और जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव देखते हैं। चलिए बच्चों हम लोग देखते हैं डेरिवेटिव ऑफ, है ना, डेरिवेटिव ऑफ ITF। ठीक है ना, डेरिवेटिव ऑफ ITF ये हम लोग देखते हैं बच्चों, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव देखते हैं। फर्स्ट इसमें आता है बच्चों कि साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, ये होता है बच्चों 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, और जो x है वो कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा बच्चों, दिस इज -1 to दिस इज -1 to 1। ठीक है ना, x की वैल्यू कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, -1 to 1। क्लियर है, तो अब ये आता कैसे बच्चों, मैं बता देता हूँ। अच्छा पहले सारा देख लेते हैं हम लोग, है ना, कॉस इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है बच्चों, बस ये माइनस में आ जाता है, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी वहाँ कब, when x बिलोंग्स टू -1 to 1। ठीक है, अब देखिए बच्चों इसका, देखिए एक का डेरिवेटिव बता देंगे तो दूसरे का आ जाएगा, कैसे आएगा मैं बता देता हूँ आपको। चलिए हम पहले फर्स्ट का डेरिवेटिव बताते हैं बच्चों, ये कैसे आया। चलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, साइन इनवर्स एक्स को वाई अज्यूम कर लो बच्चों, फंक्शन है तो वाई अज्यूम कर लिया, तो यहाँ से कितना हो गया, ये हो गया दिस इज साइन वाई इक्वल टू एक्स, तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स से डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो चलिए साइन वाई का डेरिवेटिव दिस इज कॉस वाई, और फिर y का डेरिवेटिव कितना हो गया बच्चों, दिस इज dy/dx, और इधर x का डेरिवेटिव इज 1। क्लियर है, तो यहाँ से dy/dx कितना आ गया बच्चों, दिस इज dy/dx इक्वल टू 1/cos y। ठीक है, अब यहाँ से देखो साइन y यदि x है, ठीक है बच्चों, साइन y x है तो cos y कितना होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर y, है ना, और ये क्या है, दिस इज 1 माइनस साइन y कितना है, x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो कितना हो गया बच्चों, दिस इज 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो dy/dx कितना आ गया बच्चों, दिस इज 1/, है ना, √1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ तो कोई दिक्कत। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग ये देख लेते हैं बच्चों, कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर कैसे आया, है ना, माइनस कैसे आया बच्चों।
देखिए बच्चों, हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अभी पढ़ेंगे, इसलिए हम पढ़े नहीं है, मैं नहीं पढ़ाया हूँ आप लोगों को, है ना। तो जब हम ITF देखेंगे बच्चों, है ना, जब ITF डिटेल में देखेंगे तो वहाँ पे हम लोग ये सारा चीज़ वापस हम लोग देखने वाले हैं। तो मालूम है बच्चों हम लोग कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स ये होता है बच्चों, दिस इज π/2। ठीक है, जब हम डिफरेंशिएट बोथ साइड करेंगे तो ये कितना होगा, दिस इज साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव ये प्लस कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव इक्वल टू 0। तो यहाँ से कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव कितना आ गया बच्चों, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, ये आया ना। और साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव मालूम है क्या है मेरे पास, है ना, 1 दिस। ठीक है, तो यहाँ हो गया -1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हो गया बच्चों कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव कितना हो गया, दिस इज -1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्या है बच्चों, है ना, tan का देख लेते हैं ना, थर्ड tan इनवर्स एक्स। ठीक है, tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव हम लोग देखते हैं बच्चों। तो इसका डेरिवेटिव होता है बच्चों 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, हियर एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। अब ये कैसा है, वैसे ही वापस इसको करेंगे, है ना। तो हम लोग y को क्या एज्यूम कर लेंगे, दिस इज tan इनवर्स एक्स, है ना। तो यहाँ से tan y कितना आ गया बच्चों, दिस इज x। अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो। तो tan y का डेरिवेटिव कितना होता है, दिस इज sec स्क्वायर y इंटू y का डेरिवेटिव सॉरी, दिस इज dy अपॉन dx इक्वल टू x का डेरिवेटिव इज 1। तो यहाँ से हो गया बच्चों dy अपॉन dx इक्वल टू कितना 1 अपॉन दिस इज sec स्क्वायर y। और sec स्क्वायर y को हम डी tan के टर्म में लिखे तो क्या होता है बच्चों, दिस इज 1 प्लस tan स्क्वायर y और इक्वल टू 1/1 प्लस tan y कितना x है, तो tan स्क्वायर y इज एक्स स्क्वायर। ये किसका डेरिवेटिव हुआ, है ना, dy अपॉन dx निकला किसका, tan इनवर्स x का। ये हो गया दिस इज tan इनवर्स x का डेरिवेटिव। तो कॉट का भी डेरिवेटिव क्या था, माइनस आ जाएगा बच्चों। ठीक है ना, तो फोर्थ में क्या आ गया, फोर्थ में आ जाएगा मेरा कॉट इनवर्स x का डेरिवेटिव, है ना। ये भी कितना आ गया बच्चों, दिस इज -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ भी x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। क्लियर है, वापस वैसे ही करेंगे, माइनस कैसे आया, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x कितना होगा बच्चों, दिस इज π/2, है ना। तो वापस डिफरेंशिएट करेंगे तो tan इनवर्स x कितना आ गया, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव इक्वल टू माइनस ऑफ कॉट इनवर्स x का डेरिवेटिव, है ना। चलिए आपको फिफ्थ देखते हैं बच्चों। फिफ्थ आ गया सेक इनवर्स x का डेरिवेटिव। ठीक है बच्चों, ये कितना आता है, ये आता है 1/, है ना, दिस इज मॉड ऑफ x स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। और यहाँ पे x कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा बच्चों, x बिलोंग्स करेगा, है ना, दिस इज -∞ से लेके -1। ठीक है, यूनियन फिर 1 से लेके इन्फिनिटी। ठीक है, यानी ये -1 से 1 के बीच में डिफाइन नहीं होता है ना, -1 से पहले डिफाइन होगा और -1 के बाद डिफाइन होगा बच्चों। क्लियर है, तो चलिए ये कैसे आया देखते हैं। वापस इसको ऐसे ही करेंगे, y को क्या एज्यूम कर लेंगे बच्चों, सेक इनवर्स ऑफ x। क्लियर बच्चों, अब देखिए बच्चों, हम लोग लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं कॉस इनवर्स ऑफ 1/x लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, प्रॉपर्टी में आता है बच्चों। ठीक है ना, सेक इनवर्स x इक्वल टू क्या हो, कॉस इनवर्स ऑफ 1/x, ये y हो गया बच्चों। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो हम लोग को मालूम है कॉस इनवर्स x का डेरिवेटिव मालूम है बच्चों, हम लोग पढ़े थे अभी, क्या होता है -1/, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स 1/x का होल स्क्वायर इनटू, अब डेरिवेटिव 1/x है, डेरिवेटिव 1/x कितना होता है, जैसे -1/x स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यहाँ तो कोई दिक्कत, क्लियर है। तो चलते हम लोग, है ना, ये कितना हो गया, दिस इज y डैश इक्वल टू, ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया, ये आ गया 1/x स्क्वायर स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, ये क्या है, दिस इज x स्क्वायर -1 और नीचे क्या बना x स्क्वायर, तो x स्क्वायर है ना, स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर, ये क्या होता है, दिस इज मॉड ऑफ x, क्या है ना। तो ऊपर क्या जाएगा बच्चों, ऊपर क्या आएगा, दिस इज मॉड ऑफ x, क्या आएगा, मॉड ऑफ x। क्लियर है, तो यहाँ से देखिए, है ना, हम लोग x स्क्वायर को लिख सकते हैं बच्चों, मॉड ऑफ x का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। x स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये भी ऑलवेज पॉजिटिव है, स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव, है ना। तो क्या होगा, ऊपर में मॉड x है और नीचे क्या है, x स्क्वायर है, दैट इज मॉड x का स्क्वायर। तो एक मॉड x कट जाएगा तो बचेगा कितना, एक मॉड x बच जाएगा बच्चों। तो 1/, ये कितना आ गया, दिस इज मॉड ऑफ x
स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये वाई डैश आ गया बच्चों। ठीक है ना, किसका वाई डैश, सेक इनवर्स एक्स का। तो उसी तरीके से 6th में क्या होगा बच्चों, कॉसेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव कितना हो गया बच्चों आपका, है ना, माइनस में आ जाएगा, -1 अपॉन मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये भी कब होगा, व्हेन एक्स बिलोंग्स टू, है ना, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट, वही मीनिंग है, -1 to 1। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, है ना, एक्सेप्ट या इंक्लूडिंग हो जाएगा बच्चों सॉरी। चलिए बच्चों हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं ना। तो क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं बच्चों, हम लोग क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं, है ना, फर्स्ट का आंसर देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों, y इक्वल टू दिया है cos ऑफ tan इनवर्स x देन dy अपॉन dx एट x इक्वल टू 1। इसकी वैल्यू पूछ रहा है बच्चों, dy अपॉन dx की वैल्यू पूछ रहा है, x इक्वल टू 1 पे dy अपॉन dx की वैल्यू पूछ रहा है बच्चों। तो चलिए, है ना, फर्स्ट देखते हैं बच्चों। फर्स्ट का क्वेश्चन क्या है, y इक्वल टू cos ऑफ दिस इज tan इनवर्स x। इसको करने का दो तरीका है बच्चों, ठीक है ना, मैं दोनों तरीका आपको डिस्कस कर देता हूँ। तो ये क्या होगा, इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y डैश क्या होगा, दिस इज cos ऑफ थीटा, तो कॉस्ट माइनस साइन ऑफ, है ना, दिस इज tan इनवर्स x इनटू, अब tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब मुझे कहाँ पूछा है, एट x इक्वल टू 1 पे, तो चलिए y डैश एट x इक्वल टू 1 पुट कर दो बच्चों, दिस इज साइन माइनस साइन, दिस इज tan इनवर्स ऑफ 1, है ना, इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 1 स्क्वायर, दिस इज 2। ये कितना हो गया, π/4, है ना, माइनस साइन ऑफ π/4 इंटू 1/2। ये कितना होगा जब -1 अपॉन √2, दिस इज 2, दिस इज 2 √2। तो कितना आ गया बच्चों, मेरा y डैश कितना आ गया, y डैश एट x इक्वल टू 1 पे कितना आ गया, ये आंसर। ठीक है बच्चों, ये तो मेथड नंबर 1 है बच्चों। मेथड 2 क्या बोलता है देखो, है ना, मेथड 2 क्या बोलेगा, देखिए ये क्या है, ये देखिए बच्चों, बाहर कौन है cos, अंदर कौन है tan इनवर्स x। इसे हम यदि हम cos में यदि हम कन्वर्ट कर सके बच्चों, ठीक है ना, cos में यदि हम इसे कन्वर्ट कर सके तो cos ऑफ cos इनवर्स x इक्वल टू x, वेयर x बिलोंग्स टू -1 to 1। यहाँ पे x इक्वल टू 1 दिया है, यानी ये पॉसिबल है। देखिए बच्चों ये क्या बोल रहा है, सुनो, क्या होता है कि cos ऑफ cos इनवर्स ऑफ x इक्वल टू x ऑलवेज होता है, कब, व्हेन x बिलोंग्स टू -1 to 1। ठीक है, -1 से 1 की जब बीच में वैल्यू हो तो cos ऑफ cos इनवर्स x कितना निकलेगा, x निकलेगा। तो यहाँ पे हम लोग ये ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं बच्चों। तो चलिए हम लोग कैसे करेंगे, ये कौन है, tan इनवर्स x, तो इसको थीटा मान लेते हैं, थीटा इक्वल टू कितना है, दिस इज tan इनवर्स x। यहाँ पर tan थीटा कितना हो गया बच्चों, x हो गया। यदि मैं ट्राइंगल देखूँ, है ना, ये थीटा है, तो दिस इज x एंड दिस इज 1। ठीक है, तो ये कितना हो गया, दिस इज 1 प्लस x, और ये 90 डिग्री है बच्चों। तो यहाँ से cos थीटा कितना निकल जाएगा बच्चों, दिस इज cos थीटा इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो थीटा कितना हो गया, cos इनवर्स ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यही थीटा है tan इनवर्स x है, और इसी थीटा को हम लोग cos इनवर्स के टर्म में ऐसे लिख सकते हैं बच्चों। क्लियर है, तो चलिए मेथड 2 देखते हैं। मेथड 2 में y इक्वल टू कितना है, दिस इज cos ऑफ tan इनवर्स x, है ना, तो cos ऑफ, हम tan इनवर्स x की जगह क्या है, थीटा है, और थीटा क्या है, cos इनवर्स, इसको cos के टर्म में ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, दिस इज cos इनवर्स ऑफ, ये आगे 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो cos है, तो ये बाहर आ जाएगा बच्चों, बाहर कितना आ गया, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये y है, अभी तक y सॉल्व हुआ है, अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो y डैश कितना हो गया बच्चों, है ना। इसको यदि मैं देखूँ तो ये क्या लिखा है, इसको थोड़ा अच्छे से लिख लो। ये लिखा है बच्चों 1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर हाफ है, तो y डैश कितना हो जाएगा, y डैश इक्वल टू हो जाएगा बच्चों हाफ, है ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज माइनस हाफ इंटू अंदर का डेरिवेटिव इज 2x। कोई दिक्कत यहाँ तक, है ना, x का 2 कटा बच्चों। अब मुझे ये क्या बना, पहले लिख लो, x अपॉन ये बना स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई डैश। अब ये कहाँ चाहिए बच्चों, एट x इक्वल टू 1 पे, तो वाई डैश कितना आ गया देख लो, 1 पुट कर दो, दिस इज 1 अपॉन, है ना, ये कितना आ गया, √2। कहीं गलती तो नहीं हुआ,
एक मिनट, कहीं गलती तो हुआ है लग रहा है। ओके, यहाँ माइनस है ना बच्चों? यस, यहाँ गलती हुआ है। दिस इज माइनस, दिस इज -3/2। ठीक है, यहाँ पे गलती हुआ था और ये हो गया। रुको, यहाँ पे गलती हुआ बच्चों, है ना? देखो तो ये कितना आ गया, 2 तो कटा, तो ये कितना आ गया, दिस इज -x अपॉन, ये आ गया बच्चों, है ना? ये आ गया, ये आ गया मेरा 2 और ये आ गया दिस इज 1 + x² का पावर क्यूब। ये समझ में आता है आप लोगों को, है ना? देखो मैं बताता हूँ, सुनो। यदि मैं x का पावर 3/2 लिखता हूँ बच्चों, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये स्क्वायर रूट हो गया और ये x³ आ गया बच्चों। इसका मीनिंग ये हुआ। अब जब ये माइनस है, माइनस था ना, तो ये नीचे आ गया सीधा। अब ये पुट करो एट x = 1। ठीक है, तो ये कितना हो गया, y' = कितना हो गया बच्चों? दिस इज -1 अपॉन ये 2 क्यूब, एक बाहर निकला 2। ठीक है, या तो आप ऐसे कर लो, नहीं तो ऐसे कर लो। क्लियर है? ये थोड़ा आप लोगों को लेंदी लगा होगा, है ना? तो वैसे कर लो। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखिए बच्चों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, है ना? ये क्या लिखा, y = tan 1 2x अपॉन 1 + 8x² प्लस tan 1 2 + 3x अपॉन 3 - 2x dy/dx फाइंड आउट करना बच्चों। तो कैसे करेंगे देखिए इसको, है ना? तो चलिए y = ये क्या लिखा है, tan, इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज करता हूँ बच्चों। ठीक है ना? नीचे में क्या लिखा है, 8x²। 8x² क्या हम लोग ऐसे देख सकते हैं? देखो बच्चों, एक्चुअली होता क्या है, एक मिनट में बता देता हूँ, है ना? एक्चुअली इन्वर्स फंक्शन आप लोगों को मैं पढ़ाया नहीं, है ना? इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा आप लोगों को, है ना? तो देखिए tan 1 ऑफ, है ना, ये होता है x - y अपॉन 1 + xy इक्वल टू, ये होता है बच्चों, दिस इज tan 1 ऑफ x माइनस tan 1 ऑफ y। उसी तरीके से होता है बच्चों tan 1 ऑफ x + y अपॉन 1 - xy इक्वल टू होता है बच्चों, दिस इज tan 1 ऑफ x प्लस tan 1 ऑफ y व्हेन xy इज <1। और इक्वल टू होता है बच्चों, दिस इज पाई प्लस tan 1 ऑफ x प्लस tan 1 ऑफ y, जब क्या होता है, जब xy इज <1 होता है बच्चों। ठीक है ना? तो ये एक है ना, ये आपका होता है बच्चों। ठीक है ना? ठीक है, ये जब मैं आपको इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ाऊंगा बच्चों, उसमें मैं काफ़ी डिटेल में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो थोड़ा वेट करें और अभी आप ये देख लें कि ये होता है, इसको ध्यान रखना थोड़ा, है ना? इसी बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं बच्चों कि ये 2x है और नीचे 8x² है। तो 8x² को क्या हम लिख सकते हैं, 4x × 2x, और उसका डिफरेंस भी क्या आएगा, ऊपर में 2x आ जाएगा। तो इसको मैं थोड़ा रीअरेंज करके लिख रहे हैं बच्चों, दिस इज 4x - 2x अपॉन 1 + 4x × 2x। क्लियर है? अब उसे भी लिखते हैं, देखो बच्चों, दिस इज tan 1 ऑफ, नीचे से 3 बाहर निकालो, 3 बाहर निकालें तो क्या बचेगा बच्चों, दिस इज 1 - 2/3 × x। ठीक है, तो ऊपर में क्या होगा, इसका और इसका सम होगा बच्चों, है ना? तो यहाँ से भी 3 बाहर निकाल लो तो क्या बना, दिस इज 2/3 + x। ठीक है, दिख रहा है ना, ये 3 कैंसिल हो गया बच्चों। तो ये कितना हो गया, दिस इज tan 1 ऑफ x - y अपॉन 1 + xy, ये हो गया बच्चों, दिस इज tan 1 ऑफ x माइनस tan 1 ऑफ y प्लस। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखो ये क्या लिखा, tan 1 ऑफ 2/3, ये आ गया बच्चों, दिस इज tan 1 ऑफ 2/3 + x अपॉन 1 - 2/3 × x। अब यहाँ पे देखना बच्चों, यहाँ पे क्या है, x डिफाइन नहीं है, यहाँ पे मेरा x डिफाइन नहीं है बच्चों, जबकि यहाँ पे x y डिफाइन, y क्या है, मतलब एक मान लो कि ये पॉजिटिव है, सेकेंड टर्म मेरा डिफाइन नहीं है ना, वो पॉजिटिव ये नेगेटिव है ना? दोनों का मल्टीपल यदि <1 हो और दोनों का मल्टीपल यदि <1 हो, तो दोनों के लिए अलग अलग मेरा tan 1 ऑफ x + y अपॉन 1 - xy ओपन होगा बच्चों। लेकिन डेरिवेटिव में कोई फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आएगा, 0 ही आएगा, तो फ़र्क तो डेरिवेटिव में कुछ नहीं पड़ेगा बच्चों, है ना? तो यहाँ पे डेरिवेटिव में मेरा कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। ठीक है, तो इसको हम डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं, tan 1 ऑफ 4x माइनस tan 1 ऑफ 2x। यहाँ पे कांस्टेंट हो या ना हो, यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। ठीक है ना? लेकिन यदि मेरा कहीं सॉल्व करना है, कहीं इसको सिंप्लीफाई करना है, वहाँ तो फ़र्क पड़ेगा ही बच्चों को, है ना, कांस्टेंट का। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे ओपन, क्योंकि यहाँ पे x के बारे में कोई डिफाइन नहीं है, x के बारे में कोई डिफाइन नहीं है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट <1 होगा या <1 होगा हम लोग नहीं बता सकते। तो यहाँ पाई हम लोग लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं।
पाई से कांस्टेंट और उसका डेरिवेटिव क्या होगा 0 आएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो इसको हम डायरेक्टली ऐसे लिख दे बच्चों, दिस इज tan इनवर्स ऑफ दिस इज 2/3 प्लस दिस इज tan इनवर्स ऑफ x। यहाँ पाई लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। अब ये y हो गया बच्चों, अब इसको डिफ्रेंशिएट करो तो कितना आ गया, दिस इज 1/1 प्लस 4x का होल स्क्वायर इंटू 4x का डेरिवेटिव 4 माइनस, है ना, इसका भी वैसे लिख लो बच्चों 1/1 प्लस 2x का डेरिवेटिव इंटू 2 प्लस ये कांस्टेंट इसका 0 tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस x स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये मुझे डिफरेंशिएट चाहिए, तो ये मेरा डेरिवेटिव निकल गया, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेना, दिस इज द आंसर। ठीक है बच्चों, ये मेरा आंसर हो गया। क्लियर है? चलिए हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों, जो थोड़ा कंसेप्चुअल है, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा अच्छे से समझना बच्चों। देखिए बच्चों, आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड हम लोग सॉल्व करते हैं बच्चों। ठीक है ना, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना, ये लिखा हुआ है f(x), ये लिखा हुआ बच्चों दिस इज साइन इनवर्स ऑफ, है ना, 2x/1 प्लस x स्क्वायर लिखा है बच्चों। तो मुझे किसका डेरिवेटिव चाहिए, f'3 चाहिए, f'1/3, f'1 चाहिए बच्चों। तो सबसे पहला काम बच्चों होता क्या है, देखिए ध्यान दीजिए, जब साइन इनवर्स ऑफ साइन 2θ की जब बात करेंगे, है ना, साइन इनवर्स ऑफ साइन 2θ या साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, है ना, देखो साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x, ये ऑलवेज x खुलेगा बच्चों, ये ऑलवेज x, है ना, ये क्या खुलेगा, ऑलवेज x। और जब हम साइन इनवर्स ऑफ, जब हम लोग साइन x की बात करें बच्चों, तो यहाँ पे कंडीशन लगना स्टार्ट हो जाएगा, ये कभी x खुलेगा, कब खुलेगा x, जब x -π/2 से लेके π/2 के बीच में लाई करें, व्हेन x लाइज बिटवीन -π/2 टू π/2। ठीक है, ये बच्चों, है ना, तो ये इसका ये डिफिनेशन है बच्चों। ठीक है ना, जब x की वैल्यू ये π/2 से जब 3π/2 हो बच्चों, ठीक है ना, जब x की वैल्यू π/2 से 3π/2 होती है, ये मेरा बच्चों ये खुलता है, दिस इज π माइनस x। ठीक है, ऐसे ही हर एक वैल्यू के लिए अलग अलग वैल्यू ओपन होगा, लेकिन जब ये साइन ऑफ साइन इनवर्स x हो तो ये ऑलवेज x होगा बच्चों। लेकिन यहाँ जब इनवर्स बाहर हो और अदर साइन x बैठा हो तो कभी x खुलेगा, कभी π माइनस x, कभी, है ना, -x प्लस π। ठीक है, ऐसा खुलता जाएगा, मतलब डिफरेंट टर्म के लिए डिफरेंट मतलब डिफरेंट ये डोमेन के लिए ये अलग अलग वैल्यू यहाँ आएगा बच्चों। तो इसका जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ग्राफ इसका ऐसा आता है बच्चों। ठीक है ना, ये साइन इनवर्स ऑफ साइन x का ग्राफ मेरा ये आता है बच्चों। देखिए -π से -π/2 से π/2 के लिए तो ये ग्राफ डिफाइन है, x होगा, दिस इज -π/2, ये π/2 बच्चों। फिर ये ऐसे ही चलता जाएगा, ठीक है बच्चों, ऐसे ही चलता जाएगा, वापस ये भी ऐसे ही चलता जाएगा। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, -π/2 से π/2 के बीच में ग्राफ ये क्या है, x है, साइन इनवर्स ऑफ साइन x का ग्राफ है बच्चों ये। ठीक है, फिर जब इधर चलेंगे, ये दिस इज π, है ना, ये हो गया, दिस इज 3π/2, दिस इज 2π, दिस इज 5π/2, ऐसे चलता जाएगा बच्चों। दिस इज -π माइनस 3π/2, दिस इज 0। जब ये -π/2 से π/2 हो तो ये x होगा बच्चों। जब π/2 से जब 3π/2 तो ये होता है बच्चों, ये किसका लाइन है, वैसे देखो ये स्लोप माइनस इस स्लोप का है ना, ये कितना है -1, ये -x का लाइन है, -x एंड दिस इज +π, यानी इसकी वैल्यू क्या होगा, -x + π। कब होगा, जब ये π/2 से लेके 3π/2 हो। ठीक है बच्चों, फिर 3π/2 से 5π/2, इसकी जो वैल्यू है क्या, x है, दिस इज x - 2π। ठीक है, तो डिफरेंट रेंज के लिए, है ना, डिफरेंट डोमेन के लिए डिफरेंट वैल्यू देगा बच्चों। अब इस साइड देख लीजिए, जब ये -3π/2 से -π/2, ये लाइन कौन सा, -x, और शिफ्ट कैसे किया है इधर इतना, दिस इज -x, है ना, ये -x एंड दिस इज -π, दिस इज -x -π। ठीक है बच्चों, ये लाइन का नाम ये हो गया। तो ऐसे वैल्यू होगा बच्चों। क्लियर है, इसको आप लोग थोड़ा ध्यान रखना, और इसका यूज़ यहाँ पे हम लोग करने वाले बच्चों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेरा इन्वर्स बाहर है और अंदर कौन है, साइन x। यहाँ पे देखो बच्चों हम लोग कैसे करते हैं, इसको ध्यान रखना। देखो
थोड़ा अच्छे से समझना आप लोग, ठीक है ना। ये क्या लिखा है, एफ ऑफ एक्स क्या लिखा हुआ बच्चों, दिस इज साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स। हम लोग इतना डिफाइन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू क्या अलग अलग एक्स के अलग अलग वैल्यू के लिए सबका डेरिवेटिव चाहिए बच्चों। एक्स के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए इसका डेरिवेटिव मुझे फाइंड आउट करना है, इसलिए हम लोग इसका डिफाइन करना इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे हम लोग एक्स को tan थीटा एज्यूम कर लो बच्चों, तो थीटा कितना हो गया, दिस इज tan इनवर्स ऑफ एक्स। तो tan इनवर्स एक्स के लिए थीटा कहाँ से कहाँ लाई करता है बच्चों, थीटा लाइज बिटवीन, है ना, -π/2 to π/2। ये आपको ग्राफ में बताया हूँ बच्चों, ITF का ग्राफ मतलब बेसिक ग्राफ में बताया हूँ, डोमेन रेंज और सारा कुछ बताया हूँ, ITF का ग्राफ बताया हूँ बस, ठीक है ना। तो वो जाके मेरा वीडियो में देख लेना आप, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे थीटा कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, -π/2 से π/2। तो ये फंक्शन कितना हो गया बच्चों, देखो ये फंक्शन बिकम्स एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिस इज साइन इनवर्स ऑफ, यहाँ पे क्या आ गया, दिस इज 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये कितना आ गया बच्चों, दिस इज साइन इनवर्स ऑफ, ये किसका फॉर्मूला होता है, दिस इज साइन 2 थीटा, ठीक है। ये साइन 2 थीटा बच्चों, मुझे थीटा कहाँ से कहाँ देखना है, मुझे -π/2 से π/2। तो यहाँ पे क्या आ गया एंगल, अब 2 थीटा आ गया बच्चों। 2 थीटा यहाँ से कहाँ जाएगा, ये 2 थीटा कहाँ से कहाँ जाएगा बच्चों, -π से लेके π के बीच में देखना है मुझे अब, है ना। तो आप देखो बच्चों ये एफ ऑफ एक्स आ गया, ध्यान रखना, दिस इज एफ ऑफ एक्स। तो ये एफ ऑफ एक्स, अब यहाँ देखें, ध्यान देखना बच्चों कि बाहर में कौन है, इन्वर्स है, और अंदर कौन बैठा है, साइन 2 थीटा। तो जब बाहर में इन्वर्स बैठा हो, अंदर साइन थीटा बैठा हो, तो ये डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू देगा। लेकिन जब अंदर I4 इन, I4 इनसाइड, I4 इन्वर्स, जब वो इन्वर्स हो, मतलब अंदर में इन्वर्स हो तो ऑलवेज एक्स होगा, लेकिन जब बाहर जब इन्वर्स हो तो बी अलर्ट, है ना। ये आपको मैं डिटेल में ITF में बताऊंगा बच्चों, मैं जब पढ़ाऊंगा तो आपको, ठीक है। तो यहाँ पे बाहर में है तो हमको अलर्ट हो जाना जरूरी है ना। ये 2 थीटा कब आएगा बच्चों, ये 2 थीटा कब आएगा, जब 2 थीटा कहाँ से कहाँ लाई करेगा, -π/2 से π/2, ठीक है, ठीक है बच्चों। इसको ध्यान रखना, जब 2 थीटा कहाँ से कहाँ लाई करेगा बच्चों, माइनस, है ना, -π/2 से π/2 इक्वल टू, अब देखना, ठीक है। उसी तरीके से, है ना, जब 2 थीटा की वैल्यू हो, मुझे कहाँ से कहाँ देखना है, पाई तक देखना है ना, है ना बच्चों। तो जब 2 थीटा की वैल्यू हो π/2 से 3π/2, एक्चुअली मुझे 3π/2 तो नहीं जाना, मुझे कहाँ तक जाना है, ओनली पाई तक जाना है, ठीक है। देखो यहाँ पे, जब यहाँ पे x क्या 2 थीटा होता है, यहाँ पे x क्या होता है 2 थीटा होता है। तो ये वैल्यू जब π/2 से पाई के बीच में होता है, तो ये जो ग्राफ है बच्चों, ये वाला ग्राफ क्या है, ये -x प्लस पाई, यानी -2 थीटा प्लस पाई, यानी वैल्यू क्या होता है, जैसे -2 थीटा प्लस पाई, ठीक है। और एक कहाँ -π तक जाना है बच्चों, है ना। तो चलिए इसको पहले हम यही लिख देते हैं, -π/2, हाँ, -π से कहाँ तक हो, -π/2 तक हो, ये पहले आता है एक्चुअल में, है ना। तो ये वैल्यू क्या होगा, देखो अब हम नेगेटिव साइड चलते हैं। जब 2 थीटा की वैल्यू -π/2 से -π से -π/2 होता, तो ये ग्राफ का नाम क्या है बच्चों, -x -π, यानी -2 थीटा -π, ठीक है, यही है ना। चलिए अब इसको हम लोग x में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे, तो एफ ऑफ एक्स डिफाइन हो गया बच्चों मेरा, है ना। मैं थोड़ा इसको अच्छे से लिख देता हूँ, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है बच्चों, पहले मैं ऐसे लिखता हूँ, है ना। ये कितना है, दिस इज -2 थीटा -π, कब, व्हेन -π से लेके 2 थीटा कहाँ लाई कर रहा है, दिस इज -π/2 से लाई कर रहा है, ठीक है बच्चों, है ना। तो इसको थोड़ा, अच्छा इसको मैं थोड़ा और भी लिख लेता हूँ, है ना। तो यहाँ से थीटा कहाँ से कहाँ लाई करेगा, -π/2 से लेके -π/4 लाई करेगा। नेक्स्ट क्या है बच्चों, नेक्स्ट हम ये लिख लेते हैं, है ना, दिस इज 2 थीटा, जब क्या होगा, थीटा कहाँ से कहाँ, -π/2 से लेके π/2 लाई करे। तो यहाँ से थीटा कहाँ से कहाँ लाई करेगा बच्चों, दिस -π/4 से लेके π/4, ठीक है, इक्वल टू, नेक्स्ट क्या है बच्चों, -2 थीटा प्लस पाई, -2 थीटा प्लस पाई। ये कब होगा बच्चों, जब 2 थीटा कहाँ से कहाँ लाई करे, देखो π/2 से π/2 से पाई, क्लियर है। कहीं इंक्लूडिंग कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो एक्चुअली थीटा इज पाई, नहीं फर्क पड़ेगा, नहीं 2 थीटा में फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए
कभी एक इंक्लूडिंग कर लेते हैं हम लोग, है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आ गया बच्चों, तो यहाँ से थीटा कहाँ से कहाँ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू, है ना, दिस इज π/4 एंड लेस देन π/2। ठीक है, तो चलिए एक बार थोड़ा और अच्छे से लिख लेते हैं हम लोग। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिस इज -2 थीटा माइनस पाई, ये थीटा कहाँ से कहाँ लाइक कर रहा है, दिस इज -π/2 से लेके थीटा -π/4 तक लाइक कर रहा है। ठीक है ना, इक्वल टू 2 थीटा है बच्चों, ये कहा मतलब ये -π/4 से लेके, है ना, ये कहाँ से लाइक कर रहा है, दिस इज π/4 चलेगा ये भी। फिर दिस इज -2 थीटा प्लस पाई, ये कब होगा बच्चों, जब ये π/4 से लेके, है ना, कहाँ तक लाइक कर रहा है, दिस इज π/2। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चों, क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों कि मेरा जो क्वेश्चन था वो किसके एक्स के टर्म में था बच्चों, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या था, साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 + x²। तो ये सारा मुझे किस में कन्वर्ट करना, क्योंकि ये फंक्शन ऑफ एक्स है, ये थीटा है, सबको मुझे एक्स के टर्म में कन्वर्ट करना होगा। चलिए देखते हैं बच्चों कैसे करते हैं। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे ध्यान रखना, थीटा कितना है, tan इनवर्स ऑफ, क्योंकि फंक्शन क्या है एक्स के टर्म में बच्चों, तो मुझे सबको किस में कन्वर्ट करना होगा, एक्स के टर्म में, क्योंकि मुझे क्या निकालना है, f' निकालना है बच्चों। देखिए बच्चों नेक्स्ट, है ना, चलिए थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, है ना, कंसेप्चुअल है, इसको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, देखिए देखो इसको ध्यान रखना बच्चों, जब भी इन्वर्स बाहर हो तो बी अलर्ट, है ना। देखो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं बच्चों, देखिए तो ये एफ ऑफ एक्स, अब थीटा की जगह क्या पुट करेंगे, tan इनवर्स एक्स, तो कितना हो गया, दिस इज -2 tan इनवर्स ऑफ एक्स माइनस पाई। अब यहाँ देखो, यहाँ पे x के बारे में देखना है बच्चों, जब थीटा कहाँ से कहाँ लाइक कर रहा है, -π/2 से -π/4, तो मेरा x कहाँ से कहाँ लाइक कर रहा है, देखिए चलिए वो किसके लिए x है, tan इनवर्स x के लिए। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं बच्चों, देखो ये मेरा tan इनवर्स x का ग्राफ है। ठीक है बच्चों, दिस इज tan इनवर्स ऑफ x का ग्राफ, ये 0 है बच्चों, ये कहाँ से कहाँ जा रहा है, दिस इज -π/2 से लेके π/2, और ये क्या है, दिस इज x। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखो बच्चों, जब थीटा मेरा, थीटा क्या बोल रहा है, कहाँ से कहाँ जा रहा है, -π/2 से -π/4। ठीक है ना, थीटा कहाँ से कहाँ जा रहा है, -π/2 से π/4, तो -π/2 से π/4 यहाँ कहीं होगा, -π/4। ठीक है, तो इसके रिस्पेक्ट में यहाँ x कितना आएगा बच्चों, दिस इज -1 -π/4, तो tan इनवर्स ऑफ -π/4 कितना हो, -1। तो मुझे कहाँ से कहाँ तक देखना है ग्राफ, ग्राफ देखना है -π/2 से -π/4 का ग्राफ कौन सा है बच्चों, देखो यही ग्राफ है ना, ये ग्राफ है, ये पूरा ग्राफ है। ठीक है ना, तो ये कब होगा, मतलब ये जब थीटा -π/2 से π/4 हो, -π, तो x की वैल्यू क्या होगा, x किधर है, इधर है x इज लेस देन -1, है ना। तो ये जो फंक्शन होगा वो तो ये कब होगा, व्हेन x इज लेस देन -1। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, जब थीटा की वैल्यू क्या, -π/4 से π/4, -π/4 से लेके π/4 यहाँ होगा बच्चों, x के रिस्पेक्ट 1 होगा। ठीक है, अब ग्राफ क्या बोल रहा है, जब ग्राफ मेरा ये हो बच्चों -π/4 से, मतलब इसके बीच में ग्राफ, तो इसके बीच में ग्राफ यहाँ से लेके ये ग्राफ है। ठीक है, जब ये हो तो ये वैल्यू कहाँ से, x कहाँ से कहाँ लाइक करेगा, -1 से लेके 1 के बीच में, तो x लाइक ग्रेटर देन इक्वल टू -1 to 1। तो इसके लिए क्या आएगा बच्चों, दिस इज 2 tan इनवर्स ऑफ x। ठीक है बच्चों, अब क्या लिखा है कि जब x की वैल्यू, जब थीटा की वैल्यू π/4 से π/2, तो π/4 से π/2 मतलब π/4 से लेके π/2, π/4 से लेके π/2, π/4 से लेके π/2 तो ग्राफ ये है, ये सारा ग्राफ है ना, ये ग्राफ है बच्चों। तो यहाँ पे वैल्यू क्या होगा, x इज ग्रेटर देन 1 के लिए, और ये कितना होगा, दिस इज -2 tan इनवर्स ऑफ x प्लस पाई, ये कब होगा, व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं बच्चों, है ना। मेन यहाँ तक था बच्चों कि आप लोग इसको कैसे डिफाइन कर सकते हो, क्लियर है। अब इसको यहाँ से डिफ्रेंशिएट कर लो, f' लिखो बच्चों, कितना आएगा, दिस इज, है ना, यहीं पे डिफ्रेंशिएट मार लो, दिस इज -2। नहीं तो एक काम करते हैं बच्चों, रुको,
हम लोग क्या चाहिए, f'3 चाहिए, है ना। देखो ठीक है बच्चों, हम लोग क्या चाहिए, f'3 चाहिए ना। हम लोग क्या क्या चाहिए, f'3 चाहिए, फिर f'1/3 चाहिए, है ना, और f'1 चाहिए बच्चों। क्या चाहिए, f'1 चाहिए। चलिए पहले f'3, तो 3 के लिए फंक्शन क्या होगा बच्चों, ये होगा, है ना। 3 के लिए f'3 चाहिए ना, तो f'3 देखते हैं पहले, f'3, तो ग्रेटर देन 3 पे ये फंक्शन है। फंक्शन कितना है मेरा, f(x) दिस इज -2 tan इनवर्स ऑफ x प्लस पाई, ठीक है। तो ये कितना हो गया, f'(x) -2/1 प्लस x²। तो f'3 कितना हो गया बच्चों, दिस इज -2/1 प्लस 9, दिस इज 10, दैट इज -1/5, ठीक है। फिर f'1/3 चाहिए, तो f'1/3 कहाँ लाई करेगा बच्चों, यहाँ पे लाई करेगा, है ना। तो चलिए इसके लिए फंक्शन कितना हो गया, 2 tan इनवर्स ऑफ x, f'(x) कितना आ गया, दिस इज 2/1 प्लस x²। तो f'1/3 1/1 प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो 10 और ऊपर में 9/10, ठीक है बच्चों, यहाँ तो कोई दिक्कत। चलिए अब यहाँ पे हम लोग f'1 देख लेते हैं बच्चों। तो f'1 तो LHD RHD इक्वल होना चाहिए बच्चों, 1 पे है ना, 1 पे फंक्शन चेंज कर रहा है। तो LHD कितना है मेरा, LHD यदि मैं देखूँ 1 के जस्ट पहले, तो क्या फंक्शन कितना है, तो LHD कितना आ जाएगा, f'1 कितना आ गया बच्चों, दिस इज, पहले f'(x) लिख ले इसके लिए। LHD के लिए फंक्शन क्या ही है, तो इसका डेरिवेटिव कितना होगा, f'(x) को 2/1 प्लस x²। तो f'1 चाहिए बच्चों, है ना, ये आ गया 2/1 प्लस 1² इक्वल टू 1। फिर RHD देख लेते हैं बच्चों, यहाँ पे RHD f'(x) कितना आएगा, RHD मेरा कौन है, ग्रेटर देन 1 के लिए ये आएगा बच्चों, ये आ गया, दिस इज -2/1 प्लस x²। और कहाँ चाहिए, 1 पे चाहिए, है ना, तो ये हो गया -2/1 प्लस 1², दिस इज -1। ये और ये इक्वल नहीं है बच्चों, ठीक है ना। LHD RHD इक्वल तो नहीं हुआ, जब LHD RHD इक्वल नहीं हुआ बच्चों, तो मेरा f'1 एग्जिस्ट करेगा नहीं, तो f'1 डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है बच्चों। चलिए और कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं बच्चों हम लोग, है ना। आइए बच्चों नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं बच्चों, है ना, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, है ना, विदाउट फाइंडिंग इनवर्स, देखिए बच्चों जो ये मतलब यहाँ पे इनवर्स फंक्शन की बात कर रहे हैं बच्चों, वो मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, अलजेब्रिक फंक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करते हैं बच्चों कि हम लोग क्या चाहिए, इनवर्स ऑफ क्या चाहिए, इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव चाहिए बच्चों। तो यहाँ पे क्या है बच्चों कि हम लोग जो डेरिवेटिव निकालेंगे, है ना, बिना हम लोग किसी भी फंक्शन का इन्वर्स निकालें, हम उसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, क्योंकि बहुत सारा फंक्शन ऐसा है जिसका इन्वर्स हम लोग निकालना पॉसिबल नहीं है। इन्वर्टिबल फंक्शन क्या होता है बच्चों, जो क्या 1/1/2, ठीक है ना। जैसे मैं एग्जांपल दूँ बच्चों, यदि मैं y = लिखूँ, है ना, जैसे x प्लस साइन x, अब इसका इन्वर्स निकालो। ये मान लो किसी तरीके से मैं दे दिया कि ये फंक्शन क्या है, मेरा बाइजेक्टिव फंक्शन है, ये फंक्शन कैसा है, बाइजेक्टिव है, तो इसका इन्वर्स फंक्शन निकालो, तो पॉसिबल नहीं है बच्चों, क्लियर है। तो यहाँ पे हम लोग यही करेंगे बच्चों, हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि इन्वर्स फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे विदाउट फाइंडिंग इन्वर्स ऑफ फंक्शन, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग चलते हैं बच्चों, यहाँ पे क्या है, इफ हम लोग लेते हैं पॉइंट, है ना, इफ f(x) एंड यहाँ मान लो दो फंक्शन लेते हैं, g(x), ये क्या है, बोथ आर डिफरेंशिएबल फंक्शन, ठीक है ना, बोथ आर कैसा फंक्शन है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है बच्चों। और हम ये बोले इफ, है ना, f(x) इज इनवर्स ऑफ g(x), तो क्या होगा, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इफ f(x) इज इनवर्स ऑफ g(x),
यदि है मान लीजिए दूसरा पॉइंट मान लेते हैं, इफ एफ ऑफ एक्स इज इनवर्स ऑफ जी ऑफ एक्स। इसका मीनिंग क्या हुआ कि मेरा जो एफ ऑफ एक्स है वो क्या है, इनवर्स ऑफ क्या है, जी ऑफ एक्स, है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, एक्स होगा। यहाँ पे दो मीनिंग निकलता है बच्चों, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। या तो आप ये लिख सकते हो, नहीं तो आप लोग क्या लिख सकते हो, दिस इज एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स लिख सकते हो। आप दोनों में कोई लिख सकते हो, है ना। जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स लिखो या एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स लिखो, आपके क्वेश्चन जैसे होंगे उसके अकॉर्डिंग हम लोग ये लिखेंगे। क्योंकि देखो मैं एग्जांपल देता हूँ बच्चों, क्योंकि ई की पावर एक्स है, ई की पावर एक्स है ना, इसका इन्वर्टिबल फंक्शन कौन है, लॉग एक्स। तो लॉग एक्स का इन्वर्स भी कौन होगा, ई की पावर एक्स होगा ना। और ये मैं फंक्शन में बहुत डिटेल में बताया हूँ बच्चों, ठीक है ना। ये ई की पावर एक्स का ग्राफ है, ये वाई इक्वल टू एक्स का ग्राफ है बच्चों, और ये लॉग एक्स का ग्राफ है। तो ई की पावर एक्स का इन्वर्स फंक्शन कौन सा है, लॉग एक्स। तो लॉग एक्स का इन्वर्स कौन है बच्चों, ई की पावर एक्स, है ना। यदि एक फंक्शन दूसरे का इन्वर्टिबल है तो दूसरा भी क्या ऑटोमेटिक फर्स्ट का इन्वर्स है बच्चों, ठीक है ना। तो उसी तरीके से यदि एफ ऑफ एक्स इन्वर्स ऑफ जी एक्स है तो या तो हम लिखेंगे जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स लिखेंगे, या एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स लिखेंगे बच्चों। अब इसको यदि मैं डिफ्रेंशिएट करूँ बच्चों, देखो यदि मैं डिफ्रेंशिएट करूँ तो कितना आएगा बच्चों, देखो जी डैश एफ ऑफ एक्स इक्वल इन टू एफ डैश एक्स इक्वल टू 1, ठीक है। और इसको भी डिफ्रेंशिएट करें बच्चों बोथ साइड, तो क्या आएगा, एफ डैश जी ऑफ एक्स इन टू जी डैश एक्स इक्वल टू क्या आएगा, 1 आएगा। तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हो बच्चों, ठीक है ना। तो अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग कोई भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लिखा, इफ जी ऑफ एक्स इज इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स फाइंड जी डैश 1 बोला बच्चों, ठीक है ना। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या बोला, जी ऑफ एक्स इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो आप लोग कैसे भी लिख सकते हो, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स लिख सकते हो, या एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स ले सकते हो। अब यहाँ क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट कैसा वो देखना होगा। यहाँ पे जी डैश 1 चाहिए बच्चों, है ना, जी डैश 1। ओके, तो चलिए, तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग बच्चों क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट यदि हम देखें तो ये लिखा हुआ है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, मतलब कुछ भी ले सकते हैं इक्वल टू एक्स, ठीक है। इसको ये डिफ्रेंशिएट करें बच्चों, तो एफ डैश जी ऑफ एक्स इंटू जी डैश एक्स, ये कितना निकल गया बच्चों, 1। मुझे क्या जी डैश 1 चाहिए, है ना, जी डैश 1 चाहिए। तो जब जी डैश 1 चाहिए बच्चों तो यहाँ एफ डैश जी डैश, यदि मुझे ये चाहिए, ये क्या जी डैश 1 कितना हो जाएगा, दिस एफ डैश जी ऑफ एक्स, है ना। तो यहाँ पे जी डैश 1 कितना आएगा बच्चों, दिस इज 1 अपॉन एफ डैश जी ऑफ 1। अब हम मेरे पास जी ऑफ 1 निकालने का कोई उपाय है ही नहीं, जी डैश जी ऑफ 1 निकालने का मुझे पास कोई उपाय तो है नहीं बच्चों। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की जगह हम लोग जी ऑफ एफ ऑफ एक्स यहाँ लेके चलेंगे, इसके जगह हम लोग क्या लेके चलेंगे, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है बच्चों। तो ये ध्यान रखना, क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट कैसा है वैसे हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ हम लोग क्या लेंगे बच्चों, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान रखना, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या, एक्स। अब इसको डिफ्रेंशिएट करो बोथ साइड, तो जी डैश एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स इक्वल टू दिस इज 1। क्योंकि मेरे पास फंक्शन गिवन है बच्चों, हम इसका आराम से डिफ्रेंशिएट इसको करके एफ डैश 1 निकाल सकते हैं। तो यहाँ से मेरे पास जी डैश एफ ऑफ एक्स ये कितना आ गया बच्चों, दिस इज 1 अपॉन एफ डैश एक्स। अब मुझे कहाँ पे चाहिए बच्चों, 1 पे चाहिए, है ना। तो 1 पे चाहिए, 1 होने के लिए इसे क्या होना होगा, एफ ऑफ एक्स को 1 होना चाहिए। तो एफ ऑफ एक्स को 1 होने के लिए मेरा एक्स क्या होना चाहिए, है ना। देखो यहाँ पे ध्यान रखना है इसको, यहाँ पे क्या चाहिए, जी डैश 1 चाहिए। तो 1 चाहिए, तो एफ ऑफ एक्स को क्या होना है, एफ ऑफ एक्स को 1 होना है। तो इसको 1 होने के लिए मेरा एक्स क्या होना है, तो यहाँ पे देखो फंक्शन क्या है मेरे पास, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स क्यूब प्लस ई के पावर 3x। अब इसे क्या होना है बच्चों, इसे 1 होना है। तो इसे 1 होने के लिए यहाँ पे x को क्या होना है, तो यहाँ से x बाय हीट एंड ट्रायल मेथड देखिए बच्चों, यदि x 0 हो तो 0 और e के पावर 0 1, यहाँ पे क्या होगा, x इक्वल टू 0। हीट एंड ट्रायल मेथड से क्या होगा, x इक्वल टू 0। इसका मतलब मुझे x क्या पुट करना है, 0 पुट करना है, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या हो गया, जी डैश एफ ऑफ 0, है ना, मुझे क्या पुट करना होगा, 0 पुट x इक्वल टू 0। तो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ डैश, इसको ध्यान रखना है बच्चों। और एफ ऑफ 0 कितना है बच्चों, एफ ऑफ 0 इज 1। तो यहाँ से जी डैश 1 कितना निकल गया बच्चों, 1 अपॉन एफ डैश 0। तो यहाँ से एफ डैश एक्स निकाल लो, है ना। एफ डैश एक्स कितना निकल गया बच्चों, दिस इज 3x स्क्वायर प्लस ई के पावर 3x इंटू 3। तो एफ डैश 0 कितना आ गया बच्चों यहाँ से, है ना, 0 1, दिस इज 3,
तो एफ डैश 0 इज 3। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, इसको आप लोगों को ध्यान देना है बच्चों, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं बच्चों हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। जेईई 2014 का आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों, है ना। तो यहाँ पे क्या बोला, इफ जी इज द इनवर्स ऑफ एफ एंड एफ डैश एक्स इक्वल टू इतना दिया हुआ है, ध्यान रखना। तो मुझे जी डैश एक्स निकालना है। तो वापस वैसे ही करेंगे हम लोग बच्चों, है ना। तो चलिए यहाँ एफ डैश एक्स गिवन है आपका, ठीक है। तो मुझे जी डैश एक्स चाहिए इन टर्म्स ऑफ जी ऑफ एक्स, और एक्स के टर्म में भी दिया हुआ है, ठीक है बच्चों। तो कैसे किया जाए, चलिए हम लोग लेते हैं बच्चों, है ना। एफ डैश एक्स, यदि मैं एफ ऑफ एक्स को अंदर लूँ, क्योंकि एफ डैश एक्स निकलेगा, एफ डैश एक्स में डायरेक्टली हम लोग 1/1 प्लस एक्स के पावर 5 पुट कर सकते हैं बच्चों, है ना। तो चलिए वही करते हैं बच्चों, है ना। एक मिनट, और एफ डैश यहाँ पे मैं जी ऑफ एक्स रखूँ, जी डैश एक्स चाहिए। ओके चलिए देखो बच्चों को समझ में आ रहा है। देखो मैं बताता हूँ आपको, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स लिखिए, मुझे क्या चाहिए, जी डैश एक्स, और दिस इक्वल टू एक्स लेते हैं। रीज़न मैं बता रहा हूँ बच्चों, ठीक है ना। तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करो पहले, एफ डैश जी ऑफ एक्स इंटू जी डैश एक्स इक्वल टू 1। ऐसा क्यों कि बच्चों, क्योंकि मेरे पास सॉरी एफ डैश एक्स गिवन है 1/1 प्लस एक्स के पावर 5। यदि मैं एक्स को यदि जी ऑफ एक्स से रिप्लेस करूँ बच्चों, तो क्या मुझे ये वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है ना। ये वैल्यू मिल गया, ये वैल्यू यदि मिल गया, है ना। यहाँ पे एक्स की जगह क्या रिप्लेस करेंगे, जी ऑफ एक्स से रिप्लेस करेंगे, तो मुझे एफ डैश जी ऑफ एक्स मिल गया। मुझे निकालना क्या है, जी डैश एक्स। तो जी डैश एक्स आपका इजिली निकल गया। यहाँ से जी डैश एक्स कितना आ गया बच्चों, दिस इज 1/, दिस इज एफ डैश जी ऑफ एक्स, ठीक है। तो यहाँ से बस एक्स की जगह यहाँ पे क्या करो बच्चों, यहाँ पे एक्स को किससे रिप्लेस करो, जी ऑफ एक्स से। तो मेरा यहाँ पे क्या बन गया, एफ डैश जी ऑफ एक्स इक्वल टू 1/1 प्लस जी ऑफ एक्स का पावर 5, ठीक है बच्चों। ये मेरा आ गया यहाँ से, है ना। अब इसके बाद यहाँ पुट कर देते, तो पुट करो, दिस इज इक्वल टू 1/1 प्लस जी ऑफ एक्स का पावर 5। तो ये कितना निकल गया बच्चों, दिस इज 1 प्लस जी ऑफ एक्स का पावर 5, दिस इज द आंसर, ठीक है ना। ये क्या आ गया, जी डैश एक्स, ठीक है बच्चों। तो अपने अकॉर्डिंग जैसा हो वैसा हम लोग को करना है। तो योर आंसर इज डी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चों, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है कि बच्चों कि एफ ऑफ एक्स गिवन है एंड जी ऑफ एक्स इज द इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, फाइंड जी डैश 2। जी डैश 2 चाहिए मेरे पास, एफ ऑफ एक्स गिवन है, ठीक है। तो जी डैश 2 है ना। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे बच्चों, हम लोग एफ ऑफ एक्स को अंदर रखो, क्योंकि मेरे पास एफ ऑफ एक्स गिवन है। तो हम लोग एफ ऑफ एक्स को अंदर रखेंगे इक्वल टू एक्स। तो यहाँ से कितना हो गया, जी डैश एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, है ना, इनटू एफ डैश एक्स इक्वल टू 1। तो यहाँ से जी डैश एफ ऑफ एक्स कितना निकल गया बच्चों, 1/f डैश एक्स, ठीक है। तो मुझे कहाँ पे चाहिए बच्चों, है ना, 2, मतलब जी डैश 2 चाहिए, 2। तो ये 2 कब देगा, 2 होने के लिए एफ ऑफ एक्स को क्या होना पड़ेगा, एफ ऑफ एक्स 2 कब होगा, यानी एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब और 5, ये 2 कब होगा बच्चों, जब एक्स क्या हो, हीट एंड टाइल मेथड से देखो, जब एक्स क्या हो 1 हो, ठीक है। तो क्या हो गया यहाँ से देखो, जी डैश एफ ऑफ 1 इक्वल टू 1/f डैश ऑफ 1, और एफ ऑफ 1 कितना है बच्चों, एफ ऑफ 1 कितना है, एफ ऑफ 1 इधर रखे तो दिस इज 2। तो जी डैश 2 इक्वल टू 1/f डैश 1, और एफ ऑफ एक्स कितना है बच्चों, देखो एफ ऑफ एक्स ये है, तो यहाँ से एफ डैश एक्स कितना आ गया, दिस इज 3x² प्लस 5x पावर 4। तो एफ डैश 1, तो दिस इज 3 + 5 इक्वल टू 8। तो एफ डैश 1 कितना आ गया बच्चों, 8 आ गया, है ना। यहाँ पे 8 पुट कर दो, दिस इज द आंसर। तो जी डैश 2 कितना हो गया, 1/8। चलिए 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं बच्चों, है ना। आइए बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, है ना। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x + 10x एंड एफ इज़ द इनवर्स ऑफ g, देन जी डैश एक्स इज इक्वल टू, ठीक है बच्चों। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। ये भी वैसा ही क्वेश्चन है ना, हम लोग एक क्वेश्चन कर चुके हैं ऐसे ही। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मुझे जी डैश एक्स चाहिए, है ना, जी डैश एक्स चाहिए, मतलब जी डैश एक्स बाहर चाहिए।
ठीक है, तो इसका मतलब डेरिवेटिव में जी डैश एक्स बाहर चाहिए, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स एज्यूम कर लेंगे बच्चों। दिस इज एक्स, तो यहाँ पे एफ डैश जी ऑफ एक्स इंटू जी डैश एक्स इक्वल टू 1 हो गया बच्चों। तो यहाँ से जी डैश एक्स कितना आ गया, दिस इज़ 1 अपॉन एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स। क्लियर है, ठीक है, यानी एफ डैश ऑफ जी एक्स चाहिए। तो चलिए इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं बच्चों। पहले एफ डैश एक्स कितना हो गया, दिस इज 1 प्लस सेक स्क्वायर एक्स। अब क्या चाहिए, एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स, ये क्या हो गया, दिस इज 1 प्लस सेक स्क्वायर जी ऑफ एक्स। तो ये आ गया बच्चों, दिस इज 1 अपॉन 1 प्लस सेक स्क्वायर जी ऑफ एक्स, यही आएगा ना। तो ऑप्शन में तो ऐसा है नहीं, तो क्या किया जाए, चलिए हम लोग इसको थोड़ा मैनिपुलेट करते हैं, है ना। यहाँ से देखिए, इसको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। चलिए बच्चों देखिए, यहाँ पे क्या है, एफ ऑफ एक्स गिवन है एक्स प्लस 10x। तो 10x को हम लोग सेक में तो कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। तो चलिए यहाँ पे x को जी ऑफ एक्स से रिप्लेस कीजिए, क्योंकि मुझे सेक स्क्वायर जी ऑफ एक्स है, तो 10 ऑफ जी ऑफ एक्स पहले इसको कन्वर्ट करते हैं ना। ये हो गया एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इक्वल टू दिस इज जी ऑफ एक्स प्लस 10 ऑफ जी ऑफ एक्स। क्लियर बच्चों, और ये क्या होता है, दिस इज एक्स, है ना, कितना है, दिस इज एक्स, यहाँ पुट कर दो। तो यहाँ पर 10 ऑफ जी ऑफ एक्स कितना आ गया बच्चों, दिस इज एक्स, ये आ गया मेरे पास एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग जब बोथ साइड करेंगे बच्चों, है ना, तो देखिए कितना आएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो कितना आ गया, देखो ये आ गया 10 स्क्वायर जी ऑफ एक्स इक्वल टू आ गया बच्चों, दिस इज, है ना, ये आ गया एक्स माइनस जी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। अब 10 स्क्वायर जी ऑफ एक्स को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, है ना। तो ये क्या होता है, दिस इज सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर जी ऑफ एक्स माइनस 1 इक्वल टू एक्स माइनस जी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर बच्चों। तो यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स जी ऑफ एक्स कितना हो गया, 1 उधर चला जाएगा बच्चों, है ना, इधर +1 हो जाएगा, तो +1, है ना। तो ये कितना हो गया, इसका आंसर आ गया 1 अपॉन 1 प्लस सेक स्क्वायर जी ऑफ एक्स कितना आ गया, दिस इज एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, या जी ऑफ एक्स माइनस एक्स को कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, क्योंकि स्क्वायर है। तो दिस इज जी ऑफ एक्स माइनस एक्स का होल स्क्वायर एंड दिस इज +1। योर आंसर इज 1 अपॉन 1 प्लस 1 इज 2, 2 प्लस जी ऑफ एक्स माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये आपका ऑप्शन था। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे हम लोगों का, है ना, एमओडी आज खत्म हो गया बच्चों। ठीक है, अब लोग नेक्स्ट स्टेप जो स्टार्ट करेंगे वो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव स्टार्ट करेंगे बच्चों। और हाँ, जो जिस बच्चे ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। ठीक है बच्चों, ताकि वो भी आपके साथ स्टडी कर सके, और जो भी नोटिफिकेशन हो वो आपको पहले मिले, इसके लिए आप सब्सक्राइब कर लेना बच्चों। और हाँ बच्चों, मेरे यहाँ सारे कोर्सेज स्टार्ट हो चुके हैं, है ना, बोर्ड का हो, जेई का हो, मेंस का हो, एडवांस का हो, रिवीजन क्लासेस हो, जेई मेंस का या बोर्ड का रिवीजन क्लासेस हो। ठीक है ना, 24 के लिए मतलब जेई मेंस या एडवांस के लिए जो टारगेट है उसके क्लासेस। तो आप जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं बच्चों, है ना, मुझे कॉल कर लें, या नहीं तो मुझे व्हाट्सअप करें। ज़्यादा अच्छा होगा कि व्हाट्सअप ही कर लें मुझे, है ना। और फटाफट आइए, ज्वाइन कीजिए और एंजॉय करेंगे हम लोग क्लास में, है ना। तो मेरे यहाँ सारी क्लासेस अवेलेबल है बच्चों, ऑनलाइन ऑफलाइन, और पर्सनल गाइडेंस भी अवेलेबल है बच्चों। तो जो भी चाहिए आप मुझे व्हाट्सएप कर दे बच्चों। ठीक है बच्चों, चलिए अच्छे से रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए, है ना। चलिए, और स्वस्थ रहिए। चलिए बच्चों, बाय, टेक केयर, जय हिंद बच्चों।